दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे Facebook पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको उसकी सूचना मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों इस दौर की राजनीति का दुर्भाग्य यही है कि हम राजनेताओं द्वारा दिए गए बयानों को अपनी सुविधानुसार देखने लगते हैं और अपनी सुविधा के अनुरूप ही, अपनी सुविधा के अनुसार ही उन बयानों का अर्थ लगाने लगते हैं। नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के अवसर पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान में इंडियन स्टेट से लड़ने वाली बात पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, लेकिन मोहन भागवत के सच्ची आजादी वाले बयान पर भाजपा ने चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी चुप है। दोस्तों मोहन भागवत ने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रतिष्ठा द्वादशी पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहना, क्योंकि अनेक शतकों से स्वतंत्रता झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उसी दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी की तिथि को हुई थी। मोहन भागवत का कहने का भाव यह था कि राम मंदिर प्रतिष्ठा के दिन को ही सच्ची स्वतंत्रता माना जाए, क्योंकि उसी दिन हमारी स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा हुई थी। तो क्या मोहन भागवत अपनी पुरानी लाइन पर आ गए हैं? क्या उनका यह बयान कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर या शिवलिंग नहीं ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए एक ढोंग था, या फिर अपनी पुरानी लाइन पर आना उनकी मजबूरी है? कुछ भी हो, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को ही भारत की असली स्वतंत्रता बता देना, भारत की वास्तविक स्वतंत्रता बता देना भारत के संविधान का अपमान भी है। आस्था और धर्म अपनी जगह हैं, लेकिन आस्था का सहारा लेकर किसी देश के अस्तित्व के मूलभूत ढांचे को ही बिगाड़ देना धर्म नहीं हो सकता। यह सही है कि राम इस देश की लोक चेतना में बसे हुए हैं, लोक चेतना में समाहित हैं, लेकिन राम का नाम लेकर देश की असली स्वतंत्रता को नकारना एक बहुत बड़ा अपराध है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के अपराध पर तो चुप्पी साध लेती है, इस तरह के अपराध पर तो कुछ नहीं बोलती है, लेकिन राहुल गांधी के बयान का अर्थ समझे बिना उन पर हमलावर हो जाती है। दोस्तों राहुल गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए भागवत के इस बयान का जवाब दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुख्यालय के खास समय में हमें मिलने का प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत 1947 में आज़ाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत को सच्ची आज़ादी उस दिन मिली जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि संविधान बेमानी है। उनकी टिप्पणी का यह अर्थ है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़कर हासिल की गई हर चीज बेमानी है, और उनके अंदर इतना दुस्साहस है कि वो सार्वजनिक तौर पर यह बात कह रहे हैं। उन्होंने यह बयान किसी और देश में दिया होता
किसी और देश में कहा होता तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होती। यह टिप्पणी ही देशद्रोही की श्रेणी में आती है। यह टिप्पणी ही देशद्रोह की श्रेणी में आती है और वह गिरफ्तार कर लिए जाते इस टिप्पणी पर। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा भी आरएसएस की विचारधारा की तरह हजारों साल पुरानी है। हमारी विचारधारा आरएसएस की विचारधारा से हजारों सालों से लड़ती आ रही है। यह मत समझिए कि हम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके नियम पारदर्शी हैं। इस लड़ाई में कोई पारदर्शिता नहीं है। अगर आप समझते हैं कि हम सिर्फ भाजपा या आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हम भाजपा, आरएसएस और अब खुद इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। तो यह वक्तव्य, यह टिप्पणी राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए दी। दोस्तों, राहुल गांधी द्वारा इंडियन स्टेट से लड़ने की बात कहने पर भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है। सच्चाई तो यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा डर राहुल गांधी से लगता है। इसीलिए वह राहुल गांधी पर हमलावर होने का कोई भी मौका चूकना नहीं चाहती है। हो सकता है कि शब्दों के चयन में राहुल गांधी से कोई गलती हो गई हो। असली सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान का भाव समझना चाहती है या फिर उनके शब्दों पर हमलावर होना चाहती है। जाहिर है कि राहुल गांधी के बयान का भाव समझना भारतीय जनता पार्टी के लिए घाटे का सौदा है। इसलिए उनके प्रति हमलावर होना ही भाजपा को ज्यादा सही लगता है। राहुल गांधी का कहने का अर्थ था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने देश के सारे संस्थानों पर कब्जा कर लिया है और इंडियन स्टेट की सारी ताकतों को खुद में ही समाहित कर लिया है। इसलिए हम इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। दोस्तों, सवाल यह है कि इंडियन स्टेट का अर्थ क्या है? क्या इंडियन स्टेट का अर्थ इंडियन नेशन ही है? आरजेडी के सांसद प्रोफेसर मनोज झा का कहना है कि स्टेट और नेशन अलग अलग चीजें हैं। नेशन एक निरंतरता की चीज है, जबकि स्टेट एक नौकरशाही व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हम सब लड़ते रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इंडियन नेशन या इंडियन रिपब्लिक का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने इंडियन स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। इसका मोटा सा अर्थ है भारत सरकार। भारत की तमाम संस्थाएं और सरकार मिलकर जो इंडियन स्टेट बनाते हैं, इन सब पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। हम इस इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। यह राहुल गांधी का भाव था। दोस्तों, राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बौखलाए हुए हैं और राहुल गांधी को बुद्धिहीन सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस दौर में राहुल गांधी प्रखरता से भारतीय जनता पार्टी पर हमला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की इस प्रखरता को मूर्खता सिद्ध करने पर आमादा है। क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत से यह सवाल करेगी कि उन्हें 1947 में मिली आज़ादी वास्तविक आज़ादी क्यों नहीं लगती, सच्ची आज़ादी क्यों नहीं लगती? क्या भारतीय जनता पार्टी मोहन भागवत से यह सवाल करेगी कि वे वास्तविक आज़ादी को नकार कर इस देश के करोड़ों शहीदों का अपमान क्यों कर रहे हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मोहन भागवत से सवाल कर सके। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर सवाल उठाकर ही अपनी हिम्मत प्रदर्शित करती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह कब तक करती रहेगी। सबसे बड़ा सच तो यही है
कि राहुल गांधी इस समय भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए भविष्य में भी राहुल गांधी को मूर्ख सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। राहुल गांधी ही क्यों, सत्ता से जो भी सवाल पूछता है, सत्ता और उसके पिछलग्गू राजनेता उसे मूर्ख सिद्ध करने के लिए उतावले हो जाते हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।